नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी आजकल फुल एक्शन में है, आक्रामक अंदाज में है। राहुल गांधी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं और पहले से ज्यादा काफी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनने के बाद लगातार मोदी सरकार को नए नए तरीके से घेर रहे हैं। वो चाहे सड़क की बात हो, संसद की बात हो या सोशल मीडिया के जरिए। राहुल गांधी सदन में सरकार से सवाल करते करते रात के अंधेरे में भी मोदी सरकार को घेर रहे हैं। गुरुवार की देर रात राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने ऐसा दावा कर दिया कि सियासत का एंगल जाति से ईडी की तरफ मूव हो गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग हो रही है, जिसके बाद सत्ता पर विपक्ष में नए सियासी घमासान छिड़ गया है। अब सवाल है कि राहुल गांधी ने यह दांव आखिर क्यों खेला? क्या सच में अगला नंबर राहुल गांधी का है? क्यों उन्हें डर सता रहा है? आखिर क्या है यह प्लान? ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं, ठीक इसी तरीके का दावा गिरफ्तारी से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी करते रहे हैं। केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह और खुद की गिरफ्तारी का दावा पहले से करते रहे कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और सोशल मीडिया पर लगातार वो बात कहते रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले इस तरीके के कई ट्वीट आ चुके हैं। ऐसे में सवाल भी उठता है, क्या राहुल गांधी भी केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स कर रहे हैं? राहुल गांधी को ईडी का डर आखिर क्यों सता रहा है? यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहे हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी क्यों ईडी के छापे की आशंका जता रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी के सूत्र ने उन्हें यह खबर दी है। इससे पहले 2022 में राहुल गांधी से ईडी की करीब 55 घंटों की पूछताछ की गई थी। तब कांग्रेस ने देश भर में इसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि ईडी किस मामले में राहुल गांधी पर शिकंजा कस सकती है। यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव के बाद नए रोल में आए नेता विपक्ष राहुल गांधी अब पूरी तरीके से लगातार एक्शन मोड में है। एक बार फिर से चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी बदले बदले नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने के बाद से लगातार सरकार पर आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। राहुल गांधी तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद से लगातार नए नए तरीके से मोदी सरकार को घेर रहे हैं। बजट को लेकर संसद में राहुल गांधी ने सरकार पर चक्रव्यूह वाला वार किया। अब राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने यह दावा करते हुए कहा कि ईडी संसद में उनके चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उन पर छापेमारी करने की योजना बना रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि ईडी के अंदरूनी लोगों ने इस बारे में जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है कि ट्विन वन को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। यह राहुल गांधी ने कटाक्ष भी किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी वायनाड दौरे के ठीक बाद 1:52 पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल वायनाड हादसे में घायल पीड़ितों के
मिलने के लिए गए थे, जिसके बाद पोस्ट किया और राजनीति में एक बार फिर से हड़कंप मच गया। राहुल गांधी ने इस पोस्ट के जरिए क्या आरोप लगाया, क्या दावा किया और किस पर निशाना साधा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके घर पर ईडी छापा मारने की तैयारी है। राहुल गांधी का आरोप है कि मेरे भाषण 2 in 1 को पसंद नहीं आया। अब सवाल है कि ये 2 in 1 कौन है? राहुल गांधी ने बिना नाम लिए पीएम मोदी, अमित शाह पर निशाना साधा है। इस तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही है। राजनीति के जानकार कहते हैं राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासत में नया घमासान छिड़ गया है। जो सियासी लड़ाई 2 दिन पहले तक जाति पर चल रही थी, वो सियासी लड़ाई ईडी पर शिफ्ट हो गई और विपक्ष ने राहुल के बयान के जरिए जहां सत्ता पक्ष को घेरा, वहीं सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, शिवसेना प्रमुख उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी को सुनवाना चाहता हूं, जो सांसद। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। उनको ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं, तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि उनको पता चला है इस बारे में, और अगर ईडी ऑफिशियल्स आते हैं तो आइए कार्रवाई करिए। इसी तरीके से आपने महुआ मोइत्रा के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय राउत जी के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय सिंह जी के साथ किया, ऐसे ही आपने हेमंत सोरेन जी के साथ किया, ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जो अब तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी के दावे पर शिवसेना नेता उद्धव गुट के संजय राउत ने भी एक और सनसनीखेज दावा किया है, बयान दिया है। संजय राउत ने बताया कि विपक्ष के नेताओं पर विदेश में हमले की साजिश भी रची जा रही है। राष्ट्र की आवाज के जरिए संजय राउत को सुनिए संजय राउत किस तरीके से दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 29 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से कर दी थी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हिंदुस्तान को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया था। महाभारत काल में चक्रव्यूह को 6 लोग कंट्रोल कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से 21वीं सदी के चक्रव्यूह को भी 6 लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने चक्रव्यूह रचने का आरोप जिन 6 लोगों पर लगाया था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, एनएसए अजीत डोभाल, मुकेश अंबानी और
अडानी का नाम भी शामिल है। ये 6 लोग आज के चक्रव्यूह को कंट्रोल करते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी के इसी चक्रव्यूह वाले बयान पर अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। शिवराज सिंह चौहान ने पूछा है कि कांग्रेस को हमेशा शकुनी, चौसर और चक्रव्यूह ही क्यों याद आती है। राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी का वो चक्रव्यूह वाला बयान भी सुनवाना चाहता हूं और उसके जवाब में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दिया है, राहुल गांधी का जो जवाब दिया है, उसको भी सुन लीजिए। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह, और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनत ऐसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था, और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बतौर नेता विपक्ष अपना दूसरा भाषण दिया। राहुल गांधी के विपक्ष के नेता के तौर पर अपना पहला भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण के चर्चा के दौरान दिया था। तब राहुल गांधी ने शिव के बहाने सरकार पर अटैक किया था। तब भी राहुल गांधी की भाषण की चर्चा कई दिनों तक खूब हुई थी। राहुल गांधी के इस भाषण के बाद भी धर्म पर लड़ाई छिड़ गई। सत्ता पक्ष ने हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया। बजट पर चर्चा के दौरान भी राहुल गांधी ने ऐसा ही सियासी चक्रव्यूह रचा कि जाति धर्म पर राजनीति होते होते ईडी तक पहुंच गई। और अपनी सियासी चक्रव्यूह के जरिए राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा, मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा था कि चक्रव्यूह में हिंदुस्तान के नौजवान, किसान, महिला, दलित और पिछड़ों को घेर रहे। राहुल गांधी ने संसद में आरोप लगाया था कि चक्रव्यूह को बचाने में वित्तीय ताकत, एजेंसियों की ताकत और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको एक बार फिर से राहुल गांधी को सुनवाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर किस तरीके से बयान दिया था, सुनिए। The Chakravyuh that has captured India has 3 forces behind it. First is the idea of monopoly capital, that 2 people should be allowed to own the entire Indian wealth. So one element of the Chakravyuh is coming from the concentration of financial power. The second element, sir, मैं बजट को एक्सप्लेन कर रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं सर। So one element is financial power. The second element is the institutions
the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation. And the third is the political executive. Speaker, sir, these three together are at the heart of... मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल की तरह राजनीति करने लगे हैं? सियासत ईडी के छापे से पहले ईडी आ रही है कि दावे में? सियासत ईडी का डर की दिखाने की, क्योंकि याद कीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी से पहले कई बार गिरफ्तारी की आशंका जाहिर कर चुके थे। सांसद संजय सिंह से लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया तक की गिरफ्तारी की वो आशंका जाहिर करते रहे हैं। केजरीवाल गिरफ्तारी से पहले जता चुके थे। अब ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी भी छापे की आशंका जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को यह डर है, और यह डर क्यों सता रहा है? क्या सच में अगला नंबर राहुल गांधी का है? आखिर ईडी के शिकंजे में क्यों है विपक्ष के नेता राहुल गांधी? मामला क्या है, यह मैं आपको समझाना चाहता हूं कि राहुल गांधी डर क्यों रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में जांच के घेरे में राहुल गांधी है। नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर राहुल गांधी है। नेशनल हेराल्ड केस में 2015 में ईडी की एंट्री हो गई थी और 2022 में राहुल गांधी से लगातार अलग अलग दिनों में 55 घंटे तक पूछताछ हुई थी। ईडी ने राहुल से 5 दिन तक सवाल जवाब किए थे। राहुल गांधी से हर दिन औसतन 20 से 25 सवाल पूछे गए थे। ईडी एक्शन के खिलाफ कांग्रेस ने लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट किया था और इसी वजह से अब राहुल गांधी के दावे के बाद सत्ता पक्ष राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि कोई पाप किया होगा तो तभी संदेह पैदा है। मैं आपको केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता लल्लन सिंह को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए लल्लन सिंह किस तरीके से राहुल गांधी को ललकार रहे हैं, तंज कस रहे हैं। लल्लन सिंह अपने अंदाज। ईडी छापा मारेगी किसी के यहाँ भी, तो जो जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ होगा। हम लोग तो इतना दिन अलग रहे, तो कहाँ हम लोग के यहाँ किसी ने छापा नहीं मारा। तो इसलिए मन के अंदर अगर कुछ है, उनको लगता है कि कुछ उनके पास गलत है जिस पर ईडी छापा मार सकती है, तो वो जाने, वो बता सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नेशनल हेराल्ड केस का मामला सबसे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में उठाया था। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले के जानकारी लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया था। अब ये नेशनल हेराल्ड केस का पूरा मामला क्या है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी समझाना चाहता हूं। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1938 में 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था। नेशनल हेराल्ड का संचालन एसोसिएट जर्नल यानी एजेआई करता था। आजादी के बाद यह कांग्रेस का मुख्य पत्र बन गया। कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद 2008 में अखबार बंद हो गया। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL बना, जिसे AGL का अधिग्रहण किया गया था। YIL के सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है और कांग्रेस ने AGL के 90 करोड़ लोन को YIL को ट्रांसफर कर दिया। YIL पर 50 लाख रुपए देकर AGL को 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा था और यही डर राहुल गांधी को सता रहा है। इसी आरोपों के घेरे में ईडी के शिकंजे में राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि ईडी उनके खिलाफ छापे की तैयारी कर रही है, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी को तानाशाह बता रही है। बीजेपी कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का गंभीर आरोप लगा रही है। अब जाति पर घमासान के बाद ईडी वाला घमासान शुरू हो गया है और आने वाले वक्त में देखिए लगातार ईडी पर और ज्यादा हंगामा शुरू होने वाला है।
क्योंकि ये सियासत है, वक्त रहते कुछ भी करवा सकते। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।